नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा स्थापित करने के लिए एकीकृत शस्त्र प्रणाली का पहला सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए पूरी तरह तैयार। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया अध्याय। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। बिहार और राजस्थान में अत्यधिक बारिश से संपत्ति और फसलों को भारी नुकसान। और तीरंदाजी में चिकिथा तनिपार्थी ने कनाडा में विश्व युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एकीकृत हवाई रक्षा शस्त्र प्रणाली का कल ओडिशा तट के पास पहला सफल परीक्षण किया। इस बहुस्तरीय स्वदेशी प्रणाली में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, कम दूरी की उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली वाली मिसाइल और लेजर चालित निर्दिष्ट एनर्जी शस्त्र शामिल हैं। परीक्षण उड़ान के दौरान इस प्रणाली से अलग अलग दूरी पर स्थित 3 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अलावा सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण उड़ान की सफलता पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों, सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस अनूठी प्रणाली की सफलता से देश की बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा क्षमता स्थापित हुई है और इससे देश के रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मजबूत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ये महज तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया अध्याय है। श्री सिंह ने ये बात नई दिल्ली में गगन यात्रियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में कही। इन यात्रियों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत केवल उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं भेज रहा, बल्कि अंतरिक्ष ने इसको कृपया दोबारा सुन लें। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत केवल उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं भेज रहा, बल्कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि भारत ने चंद्रमा से लेकर मंगल तक अपनी उपस्थिति पहले ही दर्ज करा दी है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति यदि असीमित हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे सामने स्वाभाविक रूप से छोटा पड़ जाता है। भारत का विजन स्पष्ट है। भारत स्पेस को केवल रिसर्च के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता है, बल्कि हम इसे आने वाले कल की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के रूप में भी देखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रशिक्षण में सामान्यतः 2.5 वर्ष लगते हैं, लेकिन शुभांशु शुक्ला ने इसे महज 2.5 महीने में पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत क्षमता को तो दर्शाता ही है, भारतीयों की कठिन परिश्रम की प्रवृत्ति को भी परिलक्षित करता है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने इस अवसर पर एक्सियोम मिशन के अपने अनुभव साझा किए। ये जो मिशन है ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत अपनी जर्नी पे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः लैंडिंग ऑन मून। इस मिशन से जो कुछ भी हमें सीख प्राप्त हुई है, मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगले कुछ महीनों में, सालों में ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम इफेक्टिवली अपने मिशन में उसका यूज कर पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की ही तरह आजादी के बाद देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वीर विट्ठल भाई पटेल ने देश को भारतीय आदर्शों पर लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की आधारशिला रखी थी। जितना महत्व देश को आजाद करने का है, उतना ही महत्व देश को आजादी के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का है। और लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की भारतीय नींव, भारतीय विचार के आधार पर नींव डालने का काम अगर किसी ने किया तो निसंकोच कह सकते हैं वीर विट्ठल भाई पटेल ने किया।
श्री शाह ने कहा कि सदन में देश की जनता के मुद्दों को निष्पक्ष रूप से उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि सदन का कामकाज नियमानुसार चले। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विरोध करना सदस्यों का अधिकार है, लेकिन वे कामकाज को बाधित नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहाँ सम्मिलित होकर के झलकता है। पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो जाएगा। ऑपोजिशन इज अ राइट ऑफ द मेंबर्स। विपक्ष का काम है सरकार का आलोचना करना, लेकिन काम को बाधित करना, देश चलने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता है। सम्मेलन में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति भी शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य कानून निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने विट्ठल भाई पटेल और भारत में संसदीय संस्थानों के विकास से जुड़े अभिलेखों, तस्वीरों और दस्तावेजों वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। विट्ठल भाई पटेल पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे अहमदाबाद में कल 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन का उद्घाटन करेंगे। राज्य की यात्रा के दौरान श्री मोदी 1,400 करोड़ रुपए लागत वाली रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। शिक्षा और पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री सुकांता मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री राबुका की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री राबुका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। श्री राबुका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। फिजी के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे 28 अगस्त तक अल्जीरिया में रहेंगे। जनरल द्विवेदी अल्जीरिया के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफा स्माली और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। थल सेना प्रमुख की अल्जीरिया यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा और सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करना है। रूस ने आज कुर्स्क क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। अगस्त 2024 में यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो कई महीने तक यूक्रेन के कब्जे में था। श्रीलंका में पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष एकजुट हो गया है। कई विपक्षी नेताओं ने श्री विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी की निंदा की है। श्री विक्रमसिंघे को एक विदेशी दौरे में राज्य के धन का दुरुपयोग करने से जुड़े 2023 के एक मामले में अदालत ने हिरासत में भेज दिया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज रंगारंग पतंग उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 55 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने भागीदारी की है। कोलंबो पतंग महोत्सव कलात्मकता और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तर कोरिया ने नई उन्नत मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाकर किए गए। ये परीक्षण ऐसे समय में किए गए हैं जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका 11 दिन का संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लोगों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रज्ञा मार्ग पर चलने की अपील की, ताकि ये दुनिया एक बेहतर स्थान बन सके। बिहार की राजधानी पटना में 26वें दिव्य कला मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की शिल्प कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी मैदान में ये मेला 31 अगस्त तक चलेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संयुक्त सचिव राजीव शर्मा ने आकाशवाणी से कहा कि इस मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों में उद्यमिता, रोजगार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कुल जो सेल हुई है
वो 20 करोड़ 62 लाख की अब तक सेल हुई 25 मेलों में, और 934 दिव्यांग जनों को लगभग 17 करोड़ से ज्यादा के लोन NDFDC ने प्रोवाइड किए हैं, जो कि इस कारपोरेशन का मुख्य काम है। और इसके अलावा जॉब फेयर भी होंगे। जॉब फेयर में कंपनी आती है, तो उन जॉब फेयर्स के माध्यम से अब तक इन दिव्यकला मेलाओं में लगभग 350 दिव्यांगजन भाई बहनों को नौकरियां भी मिली हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची पर आपत्ति और दावे के लिए अब तक 98% से अधिक मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। आपत्ति और दावे दर्ज कराने के लिए 8 दिन और शेष हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पंजाब के 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थियों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र ने किसी भी लाभार्थी की संख्या कम नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बिहार में नदियों के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एक रिपोर्ट। नालंदा, जहानाबाद और गया जिलों में अचानक आई बाढ़ से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। हिलसा प्रखंड और बोध गया में जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से कई परिवारों के पास अपनी जमा पूंजी और सामान सुरक्षित रखने का समय तक नहीं मिला। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि समय पर सतर्कता के कारण कई लोगों की जान बच गई। वहीं झारखंड में भारी बारिश के कारण बिहार में फाल्गु और अन्य मौसमी नदियां उफान पर हैं। इससे कई निचले इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। बोध गया और हिलसा में लोग खतरे की आशंका के कारण रात भर जागने को मजबूर हैं। प्रशासन बाढ़ग्रस्त इलाकों में जनसंपर्क और लगातार घोषणा के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। राजस्थान से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा और टोंक में हुई अत्यंत भारी बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न है। जिला मुख्यालय से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है। कई गांवों में बिजली और पानी की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। तेज बारिश के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। फसलों को भी भारी नुकसान के समाचार हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF, SDRF के साथ सेना की भी मदद ली जा रही है। मौसम विभाग ने आज जयपुर तथा भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के अलावा बीकानेर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं भूपेंद्र। कनाडा में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की चिकिता तनिपर्थी ने व्यक्तिगत जूनियर खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। चिकिता ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने कंपाउंड अंडर 21 महिला वर्ग के फाइनल में कोरिया की येरिन पार्क को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कजाकिस्तान के शिमकंद में 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने सीनियर, जूनियर और युवा वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत 23 स्वर्ण और 8 रजत तथा 10 कांस्य सहित कुल 41 पदक लेकर पहले स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा स्थापित करने के लिए एकीकृत शस्त्र प्रणाली का पहला सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए पूरी तरह तैयार। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया अध्याय। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। बिहार और राजस्थान में अत्यधिक बारिश से संपत्ति और फसलों को भारी नुकसान। और तीरंदाजी में चिकिता तनिपार्थी ने कनाडा में विश्व युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।